हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी का द्रोणा इंस्टीट्यूट चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी जो कैट एग्जाम कंडक्ट कराता है आने वाले टाइम में आने वाला है। ठीक है, ये हमारा तर्क एवं तर्क शक्ति जिसे रीजनिंग कहते हैं, 5 नंबर का आता है। कि हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पूरा बेस्ड ऑन अल्फाबेट, नंबर एवं स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे टॉपिक रहते हैं उसमें। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि अल्फाबेट में क्या रहता है ना, कि अल्फाबेट में दो प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे लेटर और वर्ड। अल्फाबेट तो हम लोग क्या है ना, नॉर्मल अल्फाबेट में चले जाएंगे तो उसको लेटर बोल देंगे, है ना, और उसके बाद वर्ड बोल देंगे। वहीं दूसरी तरफ नंबर, नंबर में सारी चीजें आ जाएंगी, आपका इंटीजर्स आ जाएंगे सारे उसमें, फिर अपना नेचुरल नंबर आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, ऑड इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है, टाइम नंबर आ जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट में अब जैसे कोई घटना घट रही है तो उसके बारे में हमने कोई बात बोली, कोई स्टेटमेंट बोला, उसके बाद क्या क्या हो सकता है, जैसे एक तो प्रभाव हो सकता है, समाधान निकाल सकते हैं, या निष्कर्ष एनालिसिस कर सकते हैं उससे, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद हम लोग क्या है ना, डायरेक्शन, मान लो इसमें हम क्या है ना, डायरेक्शन का मतलब हो जाएगा, हम चारों डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इनमें क्या है ना, टॉपिक है आपका बृहद, अब बृहद एवं लघु वाला आ जाएगा अल्फाबेट वाले में, आपका समूह से भिन्न, इसमें भी आप अल्फाबेट और नंबर कर सकते हैं। देखो, नंबर और अल्फाबेट ये दोनों में वर्क करेगा, ठीक है ना। नंबर मान लो उन्होंने 3 प्राइम नंबर दे दिए, एक कोई और नंबर दे दिया, तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई ये अलग है। ठीक है, मान लो 3 कैपिटल दे दी, एक अलग दे दिया, तो वो मान लो आपका, ठीक है ना, वो अलग हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा ऑड एंड इवन वाला। और उसके बाद कैलेंडर, इसमें इसके बाद आता है कोडिंग एवं डिकोडिंग में, हम लोग है ना, कोडिंग डिकोडिंग में नंबर एवं संख्या वाला आ जाएगा। उसके बाद देखो, ये डायरेक्शन वाला अपन लोग क्या करेंगे ना, घड़ी वगैरह जब पढ़ेंगे तो कैलेंडर एवं क्रम एवं रैंकिंग और संबंध। ठीक है, जैसे कई कई लोग हमने बिठा दिए कि नॉर्थ साइड में देख रहा है कोई सर्कल में, तो अंदर इनसाइड देख रहा है, आउटसाइड देख रहा है। उसके बाद हमने कैलेंडर वगैरह देखा तो हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, डायरेक्शन बेस। अब हमारा लास्ट में आ जाता है आपका कारण एवं प्रभाव, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। स्टेटमेंट होगा तो स्टेटमेंट के बेस पे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, उससे जो क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मान लो हमने एनवायरमेंट के बारे में बात की, तो हम बताएंगे कि यार इससे ये नेगेटिव हो रहा है। मान लो पन्नी के बारे में बात अभी वर्तमान में जैसे चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा है, कौन कौन सी मतलब गैसें हैं जो हमारे मतलब ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित कर रही हैं, उसके बारे में। दूसरी बात कि ऐसी कोई घटना हमें मान लो बता दी गई आप लोगों का कि मतलब असम में बहुत फ्लड हो गया है, क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, सेम लाइक ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने बना दिया। या कोई सरकार ने कोई नीतियां चला दी मतलब महिलाओं से रिलेटेड की, महिला सशक्तिकरण से रिगार्डिंग, और उन्होंने कोई आर्टिकल दे दिया। मतलब अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट से अलग अलग प्रकार के डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फैक्ट निकाल सकते हैं ना, और रीजन भी बता सकते हैं कि ये कैसा क्यों हो रहा है। ये सारे टॉपिक थे, हम लोग 4 चीजों में इसको डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में, नंबर, स्टेटमेंट, डायरेक्शन और अल्फाबेट, है ना, लेटर एवं वर्ड। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ